आज मेरा एक सवाल पीडीपी की लीडरशिप से है। शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। क्या जब पीडीपी की अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो उस समय में पीडीपी ने क्यों नहीं शराब पे पाबंदी आयद की? उस समय में क्यों नहीं कोई बिल जो है वो असेंबली में पेश किया? जब पीडीपी खुद इक़्तिदार में थी, जब वज़ीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती थी और जब पीडीपी की अलायंस बीजेपी के साथ थी, तो उस समय में क्यों नहीं कोई असेंबली में रेजोल्यूशन जो है वो पास किया कि शराब पे भी पाबंदी आयद होनी चाहिए? जैसे आज वहीदुर रहमान परे ने एक प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया है असेंबली में और उन्होंने डिमांड की कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पे पाबंदी आयद हो। शराब की एडवर्टाइजमेंट पे, परचेज़ पे, सेल पे, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ शराब पे पाबंदी आयद हो, हम सब नौजवान चाहते हैं शराब पे पाबंदी आयद हो। लेकिन जब पीडीपी की हुकूमत में जब मैडम महबूबा मुफ्ती सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी और अलायंस बीजेपी के साथ था, तो उस समय में क्यों नहीं इन लोगों ने ये स्टेप लिया? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है तो पीडीपी कह रही है शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। जब पीडीपी इक़्तिदार में थी तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई और डिमांड करती थी। मतलब जो हुकूमत जब इक़्तिदार में आ जाती है तो वो हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद काम क्यों नहीं करती है? वो काम अपोजिशन क्यों कहता है कि करना चाहिए? अपोजिशन की पार्टियां क्यों कहती हैं कि वो काम होना चाहिए? जब ये लोग खुद इक़्तिदार में होते हैं, ये उस समय ये काम क्यों नहीं करते हैं? बड़ा क्लियर सा सवाल है और फैक्ट्स के ऊपर है। अगर पीडीपी की हुकूमत आज नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और पीडीपी डिमांड कर रही है कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, तो बिल्कुल शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो टोक अल्फाजों में जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब पे पाबंदी आयद हो। लेकिन मैं पीडीपी से पूछना चाहता हूँ और पीडीपी की लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ, जनाब, जब आप लोग इक़्तिदार में थे और जब आपकी वज़ीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती थी, उस समय में आप लोगों ने क्यों नहीं शराब पे पाबंदी आयद करवाई? उस समय में आपने क्यों नहीं असेंबली से कोई रेजोल्यूशन पास किया? उस समय में आपने क्यों नहीं असेंबली में कोई जो है वो इस कानून को लाया? उस समय में तो रियासत थी, स्टेट थी, स्टेटहुड स्टेटस हमारे पास पूरा था और हमारे पास आर्टिकल 370 भी था, 35A भी था, तो हमारी स्टेट पावरफुल थी और सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट की लीडरशिप के पास थी। तो उस समय में कुछ भी हो सकता था। जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी ड्राई स्टेट बन सकता था। लेकिन आप लोगों ने उस समय में कोई बिल पास नहीं किया, शराब पे पाबंदी आयद हो इसको लेकर कोई बात नहीं की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है तो आप कह रहे हैं कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। कल को पीडीपी फिर इक़्तिदार में आएगी या बीजेपी इक़्तिदार में आएगी तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी कि जनाब जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए। मकसद मेरा यह है कहने का कि जनाब, जिस समय जो सरकार पावर में आती है वो सरकार उस समय कोई काम नहीं करती। पीडीपी जब पावर में आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सवाल खड़ा कर रही थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई है तो पीडीपी सवाल खड़ा कर रही है। चलें सर, निकलें। जो हुकूमत को जब काम करना चाहिए वो हुकूमत तब वो काम नहीं करती है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा दुख भी होता है ये कहने में कि एक दूसरे पे सवाल खड़ा करते हैं। एक पावर में आएगी, अपोजिशन सवाल खड़ा करेगी, अपोजिशन पावर में आएगी तो रूलिंग पार्टी वाले जो हैं वो जब पावरलेस हो जाएंगे वो सवाल खड़ा करेंगे। काम किसी ने नहीं करना है, ना एनसी ने काम करना है, ना पीडीपी ने काम करना है। सिर्फ सियासत करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों के सामने टीआरपी लेनी है, लोगों के सामने सिंपैथी लेनी है, पावर में आने के लिए किसी भी हद तक चले जाना है। लेकिन जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तब भूल जाते हैं। मुझे याद है बिफोर इलेक्शंस उमर अब्दुल्ला कहते थे, अरे जनाब मीटर क्यों लगाना है? मीटर तो लगा देते हैं, बिजली आए ना आए, लेकिन बिल पूरा वसूल करते हैं। आज वही उमर अब्दुल्ला कहते हैं मीटर के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वही उमर अब्दुल्ला जो कहते थे 370 35A की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हालात को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नौजवानों के अंदर गुस्सा है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के अंदर गुस्सा है। 370-35 से ख़त्म होना चाहिए। आज वही उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं 370-35 के बाद सेपरेटिज़म में अलगाववाद ख़त्म हो चुका है, हालात बेहतर हुए हैं, सब ठीक ठाक हुआ है, जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, जम्मू कश्मीर जो है वो बुलंदियों की तरफ जा रहा है। आज वही उमर अब्दुल्ला हैं जो बिफोर इलेक्शंस कहते थे आर्टिकल 370-35 हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। आज वो 370 और 35 की बात ही नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं हमारी डिमांड है रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए, स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। मतलब वो 370 और 35A को भूल गए। वैसे ही जब पीडीपी इक़्तिदार में थी, जब मैडम महबूबा मुफ्ती इक़्तिदार में थी,
जब पीडीपी पावर में थी उस समय वो कहते थे कि जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉलिसी है, हम उस पर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अलायंस किया है, जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। आज वही पीडीपी वाले लोग हैं, वो कहते हैं पीडीपी ने जम्मू कश्मीर की बर्बादी की है। पीडीपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की बर्बादी की है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया। जब आपने अलायंस की तो तब तबाही नहीं थी। मतलब कहने का मेरा ये है आप सब लोगों को, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हम नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कमी ये नहीं छोड़ते हैं। हम नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने में किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ते हैं। ये सब लोग जो हैं ये हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ओपनली हम लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों नौजवानों को ये सवाल खड़ा करना चाहिए। ये सवाल हम सब लोगों का है, ये सवाल मेरा नहीं, आपका नहीं, बल्कि हर बच्चे का है जिसको ये सवाल करना लाजिम है, ज़रूरी है। और ये सवाल हमारे लिए इंतहाई बहुत ज़रूरी है कि जनाब बिफोर इलेक्शंस उमर अब्दुल्ला कहते थे 370 370 35 35 370 370, पीडीपी कहती थी 370 370 35 35। इलेक्शन कंटेस्ट किया, हुकूमत में उमर अब्दुल्ला आए, 370 याद रहा नहीं याद रहा, 35 से याद रहा नहीं याद रहा। आज वो कहते हैं हमें स्टेट ही मिल जाए वही बड़ी बात है, छोड़ो रहने दो 370 35 को, हमें स्टेट ही मिल जाए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, हमें और कोई उम्मीद और तवक्को ही नहीं है। वैसे ही आज पीडीपी वाले कहते हैं शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, अल्कोहल पे बैन होना चाहिए। यार बिल्कुल होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, कौन कहता है नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे, जब आपकी हुकूमत थी, जब वज़ीर आला मैडम महबूबा मुफ्ती थी, उस समय क्यों नहीं आपने शराब पे पाबंदी आयद की? उस समय आपने क्यों नहीं कोई बिल पास किया असेंबली में? आप लोग तो इक़्तिदार में थे, मेजॉरिटी में थे, आप लोगों को बिल पास करना चाहिए था ना असेंबली में। आप लोगों ने जो शराब पे पाबंदी आयद करवानी चाहिए थी ना, आपको जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट बनाना चाहिए था ना, तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आज जब आप अपोजिशन में, तो आज आप कह रहे हैं कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। यानी कहने का मकसद यह है कि जो पार्टी पावर में आती है वो पार्टी चुप हो जाती है, जब अपोजिशन में होती है तो बोलना शुरू कर देती है। वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपोजिशन में थी तब वो हल्ला गुल्ला करते थे, पीडीपी वालों पर सवाल करते थे। आज पीडीपी वाले अपोजिशन में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों पर सवाल करते हैं। ये सब लोग यार सेल्फिश हैं अपनी पावर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। सीरियसली बिलीव मी, इनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। नॉट एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये बात कर रहा हूँ, एक आम शहरी होने के हैसियत से आमिर सुहेल बात कर रहा है यहाँ पे, एक जर्नलिस्ट नहीं हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जर्नलिज्म मैं फिर भी बात करूँगा आपके साथ कि ये सब लोग अपने फ़ायदे मुफाद के लिए करते हैं। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला बोलते थे मीटर नहीं लगना चाहिए, मीटर ने तबाही मचा के रखी है। आज उमर अब्दुल्ला बोलते हैं 200 यूनिट तब तक फ्री नहीं मिलेगा जब तक घर घर में मीटर नहीं लगेगा। तब उमर अब्दुल्ला हर इलेक्शन की कंपेनिंग में कहते थे आई एम द विटनेस, जब मैं उनकी रैलीज कवर करता था, इवन इन नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर एज वेल एज इन पीर पंजाल, मैंने उनकी हर रैली कवर किया और लोगों को मालूम है कि आमिर सुहेल हर रैली में होता था या नहीं होता था। मैं स्पीच उनकी सुनता था और मैं वहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग्स करता था। ये उमर साहब कहते थे कि जनाब 370-35 की लड़ाई लड़ने वाली वाहिद अकेली जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों ने भर कर झोली भर कर वोट दिया, इनको इक़्तिदार में लाया, मैंडेट दिया। आज 370 कहाँ है, 35 से कहाँ, ये भूल गए, इन्हें याद ही नहीं है कौन सा 370 और कौन सा 35 है। आज ये कहते हैं स्टेट मिल जाए वही बड़ी बात है। वैसे ही पीडीपी वाले जब इक़्तिदार में थे वो लोग भी भूल गए थे। तब मैडम महबूबा मुफ्ती कहती थी कैंप में टॉफ़ी और बिस्किट लेने ना जाएं, बच्चे कैंप में टॉफ़ी और बिस्किट लेने जा रहे हैं। आज वही मैडम महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को वोट बैंक बना के रखा हुआ है, मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पावर में आने के बाद ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। सीरियसली मैं आपको कहूँगा बहुत चंद लीडर ऐसे हैं जिन लोगों के लिए इंसानों की अहमियत है, बाकी इन लोगों के लिए इंसानों की अहमियत नहीं है। इनके लिए वोट चाहिए, पावर में आना है, अपनी कुर्सी एंजॉय करनी है, फुल प्रोटोकॉल चाहिए। बाहर में जाए जनता और बाहर में जाए जनता का काम। दिस इज़ वेरी क्लियर। मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, आई एम ए जर्नलिस्ट बट आई एम सॉरी टू से यू। जब दिल में वो एक जज्बात या गुस्सा होना तो दिल बहुत जलता है, और जब दिल जलता है ना तो फिर आह निकलती है, और वो आह निकलती है ना जो, वो इन्हीं अल्फाजों में आती है आप लोगों तक। मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। जब खुद इक़्तिदार में थे, जब बीजेपी के साथ आपने अलायंस की पीडीपी वालों ने, तब आपको शराब पे पाबंदी आयद करना याद नहीं रहा, तब आपको शराब पे बैन करना याद नहीं रहा। आज आप कह रहे हैं कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, कौन कहता है नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रखें ना अपने टेनवर को। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, तो ले दे के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना वो नौजवानों को ही बेवकूफ़ बनाना है, इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना है, हम लोगों से वोट लेना है, और वोट लेने के बाद इन लोगों ने अपने घर, अपनी कोठियाँ
अपने आप बनाना है, अपने बिजनेसेस इम्प्रूव करने हैं। और बेवकूफ़ जो है वो सिर्फ हम जैसे और आप जैसे कई सारे नौजवानों को करना है। कम से कम एटलीस्ट इन लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का तकदीर और मुकद्दर किसके हाथ में कौन बदल सकता है। अगर मैं सच कहता हूँ ये वीडियो शेयर कर दो, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ बिल्कुल शेयर नहीं करना। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।